ओके, तो हम लोग गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। जब भी आप इसको देखोगे थोड़ा सा फास्ट देखोगे, ठीक है। तो आज हम लोग का गाइस सीखने सिखाने का लास्ट मतलब गाइस सेशन है। इसके बाद एक दोस्तों एक मल्टीपल चॉइस गाइस एक एग्जाम होगा। 30 सवाल रहेगी 30 मिनट के अंदर। सेम दोस्तों जो आपने सीखा उसी के अकॉर्डिंग। एंड इसका भी दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके होगा। एंड इसका भी अलग से एक दोस्तों एग्जाम का मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट टाइप का मिलेगा, उसको भी आप लोग लिंक्डइन में ऐड करके रख सकते हो। थोड़ा सा मतलब बेटर इंप्रेशन मिलेगा आप लोगों को। एंड एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपने सीखा एसईओ के अंदर जो भी है नहीं है उसका भी दोस्तों एक रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम लोग का जो है वो है कि आज हम लोग बेसिकली दो अलग अलग चीज पे दोस्तों फोकस फोकस करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट है, ठीक है, उसका ये तो दोस्तों ऑन पेज एसईओ बहुत दिन पहले आप लोग सीख चुके हो। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोग, एक सेकेंड, ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। हालांकि गाइस ऑफ पेज एसीओ के अंदर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बैकलिंक पे ही फोकस करते हैं। मैंने पहले दोस्तों सोचा था कि आप लोगों को ही बोलूं थोड़ा थोड़ा बैकलिंक पे गाइस फोकस करो, बट बाद में दोस्तों देखा नहीं बैकलिंक अपने आप में ना मतलब दोस्तों टाइम टेकिंग है बहुत। तो आप लोग इतने सारे चीज पे एक साथ फोकस करोगे, ठीक है, उसके बदले में आप लोगों को मतलब ना कोई पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो मुझको उतना अच्छा नहीं लगा ये वाला बात। तो इसलिए मैंने नहीं बोला आप लोगों को बैकलिंक पे फोकस करने को। उसके लिए मैं मैं सोच ये रहा हूँ। चीज सर आपको पूछने वाली थी कि सर बैकलिंक का आपने कुछ सिखाया नहीं करके। नहीं सिखाया नहीं करके ऐसा नहीं है। इंटरनल बैकलिंक मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक्सटर्नल बैकलिंक बहुत मतलब गाइस लेंदी प्रोसेस है, समय लगता है बहुत, एफोर्ट लगता है बहुत एक्सटर्नल बैकलिंक उठाने में। तो बता देंगे आज भी 5-10 मिनट में थोड़ा सा। तो इसीलिए ऑफ पेज में जैसे हम लोग मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम बैकलिंक पे फोकस करते हैं। बैकलिंक के अंदर दोस्तों एक हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, एक गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लास्ट डे मैंने आपको गाइस कहीं पे तो एक ड्राइंग करके दिखाया था कि एक पेज कैसे दूसरे पेज को बैकलिंक देके एक गूगल में मतलब गाइस गूगल को उस पेज का दोस्तों इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो वो धीरे धीरे रैंक करने लगती है। एक सेकंड का ही आई थिंक ये वाला था बैकलिंक। और जैसे मैंने आपको बोला था मारियम को लास्ट डे बुखार हो गया था, तो मारियम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर के बदले ये उसको दवाई दे दिया था, तो ऐसे एक दिखाए थे बैकलिंक। फिर मैंने आपको बोला था कि हाँ, अच्छा, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब कोई भी एक वेबसाइट का कोई गाइस एक पर्टिकुलर पेज को रैंक कराते हैं, तब उस समय हम लोग एक दोस्तों एक कुछ गाइस इंटरनल बैकलिंक का इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला मेन पेज होता है, बाकी सारे के सारे पेज उसको दोस्तों बैकलिंक देती है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। एंड इंटरनल बैकलिंक इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में ऑब्वियसली दो रिलेटिव कंटेंट का ही दो, दूसरे टाइप मत दो। फर्स्ट 30% ऑफ पेज में ही आप हमेशा इंटरनल बैकलिंक को डालो। तो ये सारे के सारे गाइस इंटरनल बैकलिंक का था, ठीक है। अरे यार,
ठीक है, तो वहां पे बैकलिंक में ऑप्पेजेसियो में हम लोग जैसे बैकलिंक पे फोकस करते हैं, तो एक गाइस हम लोग गाइस इंटरनल बैकलिंक स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड एक गाइस एक्सटर्नल बैकलिंक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो एक्सटर्नल में हम लोग कुछ खास नहीं सीखा, मैंने आपको प्रैक्टिकल करने को भी नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग से एक बैच बनाऊंगा जो ओनली एक्सटर्नल बैकलिंक पे फोकस करेगी। देखो समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल बैकलिंक अपने आप में गाइस एक इतनी बड़ी चीज है, उसके लिए अलग से एक गाइस बैच ही बनानी होगी जो ओनली एक्सटर्नल बैकलिंक पे फोकस देगा। ठीक है, एक साथ इतना कुछ चीजों के साथ फिर भी बैकलिंक पे फोकस नहीं दे सकता। तो बैकलिंक हम लोग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स से गेस्ट पोस्टिंग, अरे यार इतना हैंग करने से कभी लगता है कि गेस्ट पोस्टिंग साइट्स इन इंडिया लेट्स से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वालिटी बैकलिंक्स मिल रहा है, सबमिट योर गेस्ट पोस्ट। तो अलग अलग वेबसाइट पे जाके वेबसाइट गाइस एडमिन के साथ बात करके फिर उसको मेल करके कि हम लोग आपके वेबसाइट में एक पोस्ट डालना चाहते हैं जहां से हम लोग को गाइस एक बैकलिंक मिलेगा। ठीक है, रेलिवेंट है वगैरह वगैरह, समय लगता है बहुत। यहाँ पे जैसे देखो 1,000 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट दिया है, तो ये कुछ साइट्स है जो दोस्तों बैकलिंक एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो कुछ साइट दिया हुआ है जहाँ अभी इस साइट पे जाके उसके एडमिन को मेल करके मैसेज करके, तो ऐसे जैसे कि हम लोगों ने भी इसको गाइस शुरू किया, मतलब शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे साइट पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर दूसरे लोग हमारे वेबसाइट में आते हैं बैकलिंक कराने, गेस्ट पोस्ट डालने, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्लान बनाया। ओके, ये रहा। ठीक है, ब्रांड प्रमोशन, अरे ब्रांड प्रमोशन, इसके अंदर जाते हैं। मैं जस्ट आपको दोस्तों सिंपल सा मतलब गाइस फंडा बता रहा हूँ। ठीक है, फंडा नॉर्मली ऐसे ही होता है बैकलिंक, ये गाइस फ्री में नहीं होता। अगर फ्री में दोस्तों करना है तो मेहनत लग जाता है बहुत सारा। यहाँ पे जैसे बैकलिंक का आई थिंक ये रहा। ठीक है, दो बैकलिंक दे रहे हैं, एक गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं। इसका प्राइस देखो 2,500 रखे हैं हमने कि हमारे साइट पे आके अगर आप लोग एक दोस्तों गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हो तो एंड वहां से आपको गाइस दो बैकलिंक मिलेगा, इतना दोस्तों पेमेंट करो और पोस्ट डाल दो। तो ये हमने एक दोस्तों एक मतलब प्लान बनाया। दूसरा प्लान गाइस ऐसे बना सकते हैं बैकलिंक का, लेट से हमारे पास कोई एक पोस्ट है, ये मान लो मारियम का, ठीक है, सीड फंडिंग एक्सप्लेन हाउ स्टार्टअप रेस अर्ली स्टेज कैपिटल। मान लो मैं इस पेज का दोस्तों बैकलिंक बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट से मैं क्या करूंगा, इसी का सर्च करूंगा गूगल पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कौन आया, सरकारी वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो नहीं देगा इजीली। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने के लिए बीजेपी के साथ कुछ करना होगा, उसके बाद तो गाइस रहने देते हैं। इस पे आते हैं जेपी मॉर्गन जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसको देखते हैं एक बार ब्लॉग को। तो ये इसका ब्लॉग पेज का डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा ही है, कुछ अलग है बट अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि ये ब्लॉग मानखों को मिला, तो ब्लॉग के अंदर बढ़िया से दोस्तों दिया हुआ है सीड फंडिंग वगैरह वगैरह। एंड ये सेम ब्लॉग दोस्तों मरियम ने भी डाला। तो हम जाके अभी इनको गाइस बताऊंगा, बताऊंगा नहीं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो ये मतलब गाइस ब्लॉग है मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। तो अभी ना हम लोगों ने भी सेम मतलब एक गाइस पेज को बनाया है। तो आप एक काम करो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पे गाइस कहीं पे
लेट्स से ये सीड राउंड यूजुअली फाउंडर इज टू इन्वेस्ट रेस कैपिटल क्विकली, इस वाले में हमारा इस पोस्ट का लिंक को डाल दो। ठीक है, तो यहां से हमको मतलब एक गाइस बैकलिंक मिल जाएगा, ना कि हमको पूरा पोस्ट डालना होगा। तो ये गाइस एक अलग प्लान हो गया। पहले गाइस प्लान में मैंने आपको बोला कि दोस्तों पूरा पोस्ट दोस्तों हम ही डाल रहे हैं एंड अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। यहाँ पे गाइस कोई पोस्ट है ऑलरेडी, उसमें जाके बोल रहे हैं कि बस खाली यहाँ पे मेरे को एक दोस्तों बैकलिंक दे दो। तो ये सेम प्लान हमने भी बनाया। ठीक है, ये देखो फीचर्ड सेक्शन प्लस बैकलिंक इन ब्लॉग आर्टिकल। तो ब्लॉग आर्टिकल के अंदर मान लो गाइस कोई एक है, वहां पे मैं क्या बोल रहा हूं उसको कि मान लो ये पूरा मान लो गाइस सेक्शन मैं दोस्तों आपके अकॉर्डिंग बना दूंगा एंड वहां पे आपको मतलब है गाइस बैकलिंक भी दे दूंगा। ठीक है, ये गाइस व्हाट इज सीड फंडिंग की जगह लेट से आप चाहते हो मैं यहाँ पे डाल दूं कि सीड फंडिंग कैसे उठाए, स्टार्टअप मंडी से मतलब सीखो, ऐसे करके एक पूरा सेक्शन ही मैं आपके अकॉर्डिंग बना दूंगा और एक बैकलिंक दे दूंगा। तो इसका हमने प्राइस बनाया कुछ 800 रुपए के आसपास। देखा, तो इसी तरीके से नॉर्मली होता है, बट इसके बाद भी गाइस कुछ रूल्स रहता है, रेगुलेशन रहती है। गूगल को दोस्तों बोलना पड़ता है कि ये जो गाइस बैकलिंक है वो अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीख रहे हैं तो बारीकी से सीखें ताकि बाद में गाइस आप लोग कुछ मिस्टेक ना करो। ठीक है, मान लो हमारे साइट पे गाइस कोई आया और ये वाला प्लान के साथ गया। ठीक है, ये वाला प्लान फीचर सेक्शन बैकलिंक इन ब्लॉग आर्टिकल। तो कोई भी मान लो उसको ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा एंड उस ब्लॉग के अंदर बोल रहा है कि मेरे को एक बैकलिंक दे दो। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग हमारे पेज के अंदर इतने सारे दोस्तों एक्सटर्नल लिंक डाले तो उनको तो फ्री में बैकलिंक मिल रहा है ना। हम लोग यहाँ पे गाइस पैसे ले रहे हैं and अभी तक हमने गाइस एक पेज के अंदर कितने सारे एक्सटर्नल लिंक डाले तो उनको तो फ्री में मिल गया। सो दैट गाइस इसीलिए मैं बोला कि जो भी दोस्तों बाहर वाले का लिंक डालो वो पेज का गाइस 70% के बाद डालो लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो गाइस इसीलिए हम लोग आज तक सारे के सारे लिंक को लास्ट में डालते थे। लिंक किधर है? अच्छा ठीक है, आपने अच्छा ही किया, अलग अलग जगह पे लिंक डाले, बट सही है। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे आई थिंक आप लोगों को दोस्तों याद होगा लास्ट में डाल देते हम लोग लिंक। इसका मेन रीजन था गूगल हमेशा फर्स्ट फर्स्ट में जो दोस्तों लिंक मिलते हैं उसको उसको दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना कि एकदम लास्ट वाले में। ठीक है, अब मान लो कोई हमारे इस दोस्तों प्लान के साथ गया, ये प्लान वाला। ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पे कैसे लिंक दे दो, सीड फंडिंग रेज फ्रॉम 20 लाख। मान लो दोस्तों कोई इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है, वो बोला कि हमारे साइट का लिंक आप यहाँ पे डाल दो। तो लेट से मैंने जैसे ही मान लो यहाँ पे कुछ दोस्तों लिंक डाला, लेट से इसका लिंक डाला। ठीक है, नाउ अब मैं गाइस गूगल को बताऊंगा कि ये लिंक स्पॉन्सर्ड है, इसके लिए मैंने उससे गाइस पेमेंट लिए हैं। नहीं तो गूगल ये पूरा पेज का दोस्तों एसईओ को बिगाड़ के रख देगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज दोस्तों गूगल को बताना पड़ता है कि ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, सॉरी मतलब इसको हटा देते हैं। ठीक है, नाउ और एक चीज जो आपको समझना चाहिए, आई थिंक ये वाला चीज मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था, आई थिंक मैंने गाइस भूल गया बोलने को।
जितने भी हम लोग गाइस गाइस फ्री में दूसरों को बैकलिंक दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग गाइस फ्री में दूसरों को बैकलिंक दे रहे हैं, लेट से दूसरे वाला लिंक कौन सा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये रहा, दूसरे को दे रहे हैं, सरकारी पोर्टल को। अब यहां पे मैं गूगल को बोलूंगा कि इसको फॉलो मत करो। ये फॉलो करने वाला ही दोस्तों बैकलिंक होता है। तो अगर मैं गूगल को बोल दिया कि इसको फॉलो मत करो, तो इसको गाइस अभी कोई भी बैकलिंक नहीं मिलेगा। मैंने गूगल को बोल दिया कि इसको दोस्तों फॉलो ही मत करो, इसका मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको गाइस बोला था लास्ट वाले गाइस बैकलिंक सेशन में, बॉट अगर दोस्तों आते हैं इस पेज के अंदर, तो बॉट को गाइस जो जो लिंक मिलेगा, बॉट उस लिंक के भी अंदर जाएगी। अगर मैंने उसको बोल दिया कि इस लिंक को फॉलो मत करो, तो बॉट उस लिंक के अंदर नहीं जाएगी। हालांकि आजकल इसको भी गाइस गूगल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, नो फॉलो करने के बाद भी जा रहा है, ठीक है, बट नो फॉलो करने के बाद जो दोस्तों जा रहा है वो गाइस अपने फायदे के लिए जा रहा है, बट रूल फिर भी गाइस सेम है। रूल फिर भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे नो फॉलो कर दिया, तो अभी मैं उसको दोस्तों कोई भी बैकलिंक नहीं दे रहा हूं, बट बॉट गाइस गाइस फिर भी उस पेज के अंदर जाएगा। वो गूगल दोस्तों अपने फायदे के लिए कर रहा है कि चलो ठीक है, इस पेज का भी गाइस कुछ है तो उठा लेते हैं। गूगल का दोस्तों काम ही यही है, फ्रेश वाले चीज उठाना, तो इसीलिए वो दोस्तों जाते हैं, बट अभी हम उसको बैकलिंक नहीं दे रहे हैं, फ्री में नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज था। तो आई होप गाइस एक्सटर्नल बैंक लिंक आपको समझ में आया, कितना मेहनती वाला काम है। कुछ कुछ साइट है जो फ्री में ही दोस्तों दे देता है गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए, वहां पे भी गाइस हम लोगों को देखना पड़ता है कि कोई फ्रॉड वाला तो नहीं है वेबसाइट, स्पैम वाला तो नहीं है वेबसाइट जहां से हम लोग ले रहे हैं बैकलिंक। तो बहुत कुछ को ध्यान में रखते हुए हम लोग दोस्तों बैकलिंक लेते हैं एक्सटर्नल वेबसाइट से। एंड एक्सटर्नल वेबसाइट से बैकलिंक लेने के समय जस्ट एक पॉइंट, हाँ वो तो एक दोस्तों मतलब गाइस पॉइंट हुआ, मतलब गाइस फ्रॉड नहीं होना चाहिए, स्पैम नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट भी है, हमेशा ट्राई टू टेक बैकलिंक फ्रॉम हायर डोमेन अथॉरिटी देन यू। मतलब गाइस हमारा डोमेन अथॉरिटी अगर दोस्तों 20 है, तो मैं जहां से दोस्तों बैकलिंक उठाऊंगा उसका डोमेन अथॉरिटी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 22 25 30 50 ज्यादा होना चाहिए मेरे से, सो दैट वो उसका डोमेन अथॉरिटी का गाइस थोड़ा सा मेरे को दे देगा। मान लो मेरा पहले डोमेन अथॉरिटी था 20, उसका था दोस्तों 25, अब उसने मेरे को गाइस एक बैकलिंक दिया, तो मान लो बैकलिंक लेने के बाद मेरा हो गया गाइस 21, और वही गाइस एक उसके उससे रिड्यूस हो गया गाइस 24, इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग ज्यादा डोमेन अथॉरिटी वाले से बैकलिंक उठाने की दोस्तों प्रयास करते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में, और कुछ सवाल मन में है बैकलिंक को लेकर? तो रिसेंटली जो एक ब्लॉग का इम्प्रूवमेंट मैंने किया था, वहाँ पे ब्लॉग के स्टार्ट में एक वेबसाइट है जिसका मैंने एक्सटर्नल लिंक दिया है, वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है कि इसको फॉलो मत करना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कभी भी बैठ के कर लेंगे ओके हम लोग। ओके ओके। ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि बैकलिंक दे दिया मतलब हीरे जौहरत दे दी हम लोग उसको, एकदम बैंक अकाउंट खाली। एक ओके बैकलिंक तो गया है, कुछ नहीं है उससे। ओके। तो बैकलिंक को लेकर मार्केट में आप लोग देख सकते हो कितना गाइस मारपीट चल रहा है।
दूसरा मैं सोचा था कि बैकलिंक आप लोगों को एक चीज दोस्तों बोलूंगा, वहां से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ दोस्तों बेनिफिट भी होगा इन फ्यूचर के लिए, बट बाद में देखा कि समय ही नहीं है और अभी एक हफ्ता आई थिंक गाइस बचा हुआ है। तो मैंने आपको ये दोस्तों बोलने वाला था, दो जगह पे अपना दोस्तों अकाउंट बनाओ। हाँ, फिर भी मैं आपको गाइस बोल देता हूँ, दो जगह पे दोस्तों अकाउंट बनाओ। वो अभी के लिए नहीं, अभी हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे गाइस गाइस कुछ नहीं करना है, बट इन फ्यूचर फायदा मिलेगा बहुत, अगर अभी से आप लोग दिमाग लगाना शुरू गाइस, यहाँ पे फोकस गाइस करना चालू कर देते हो तो बहुत अच्छा खासा दोस्तों पेमेंट उठा सकते हो ये बैकलिंक देके। ठीक है, एक्सटर्नल बैकलिंक, तो दो जगह पे अपना गाइस अकाउंट बनाओ। हाँ, जस्ट फॉर दोस्तों टेस्टिंग पर्पस के लिए हमारा एक दो बैकलिंक डाल सकते हो, जस्ट सीखने के पर्पस के लिए, बट इसके लिए अलग से गाइस कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट नहीं है। ठीक है, एक है कोरा बोल के, दूसरा है रेडिट बोल के, ये दो जगह पे अपना गाइस अकाउंट बनाओ, बना के रखो, बढ़िया से बना के रखो, फ्यूचर में सॉलिड फायदा मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, वो अकाउंट जब धीरे धीरे एक दो साल दोस्तों दोस्तों मतलब पुराना हो जाएगी, सॉलिड आपको वहां से पेमेंट उठा सकते हो। ठीक है, अब मान लो गाइस हम लोग यहाँ पे आते हैं कोरा पे। चला, यहाँ पे तो राइट क्लिक का ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग गाइस कोरा पे आते हैं, चलो चलते हैं। यहाँ पे आपने अकाउंट बनाया बढ़िया से एकदम, प्रोफाइल पिक्चर डाल के एकदम, बायो बायो डाल के, अरे यार घुसो ना कहीं पे यार, कुछ भी, इसको देखते हैं। अच्छा, ये एक स्निपेट है, अभी अभी हमने जहाँ पे गाइस क्लिक किया वो भी एक स्निपेट था, रिच रिजल्ट वाला। वो गाइस फोरम वाला स्निपेट था। ठीक है, रिच रिजल्ट, सॉरी फोरम वाला। यहाँ पे देखो रिया बोल के कोई है, ये नाम मेरे लाइफ से थोड़ा सा गाइस जुड़ा हुआ है। ठीक है, बचपन में गाइस एक लड़की मुझको मतलब बहुत अच्छी लगती थी, उसका नाम था ये रिया, जो भी है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने सर्च किया, सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं है, साइन इन कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस अकाउंट बनाओ बढ़िया से, इमेज बायोडेटा वाला सब कुछ डाल के, एंड ठीक है, एंड अकाउंट बनाने के बाद ओके, अकाउंट बनाने के बाद आप अपने दोस्तों रेलिवेंट, ना कि गाइस हर एक सवाल पे आप लोग दोस्तों फोकस करो। ठीक है, नीश गाइस सेगमेंट को चुनो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। अच्छा, इसका काम हो गया, इसको हटाते हैं, फालतू में लोडिंग स्पीड को स्लो कर रहा है। अरे यार, आधा घंटा इसी में बीत गया यार, टेक्निकल इश्यू में हम लोग कब शिफ्ट होंगे। यहाँ पे ना नीश सेगमेंट पकड़ो, लेट्स से आप लोगों के लिए नीश सेगमेंट गाइस हो सकता है क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में गाइस इतनी बड़ी समुंदर है, बहुत मिल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अलग सेगमेंट में फोकस करने की कोई दोस्तों जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नीश सेगमेंट पकड़ो, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। एंड जो भी दोस्तों यहाँ पे सवाल आएगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप वहां पे दोस्तों आंसर डालो। आंसर अपने से मत लिखो, आंसर गाइस उठा लो, गाइस परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, थोड़ा बहुत अच्छा सा एक गाइस, अच्छा सा एक गाइस प्रॉम्प्ट बना लो, बना के रखो प्रॉम्प्ट, जैसे हम लोग बना के रखते हैं प्रॉम्प्ट,
फिर उस प्रॉम्प्ट में बार बार गाइस अलग अलग लिंक डाल के, इनपुट डाल के उसको करते हैं, जनरेट करते हैं। तो आप भी गाइस वैसे एक प्रॉम्प्ट बना के रखो, इनपुट में आप बार बार नया नया सवाल को डाल दोगे, बस हो गया। प्रॉम्प्ट में दोस्तों ये डाल के रखोगे, जो गाइस आंसर निकल के आएगी वो थोड़ा सा दोस्तों दिखने में ऐसा ना लगे कि मतलब कोई गाइस एआई से उठाया हुआ है, ऐसा फील ना आए। तो ऐसा मतलब आंसर दो यार, ये मत करो, जाने दो, बट ठीक है, बट दिमाग खराब कर रहा है। एंड जब भी आप दोस्तों आंसर डालो, आंसर में गाइस एक बैकलिंक डाल, हर आंसर पे कोई ना कोई, ये देखो बैकलिंक दिया हुआ है ना, ये देखो बैकलिंक दिया हुआ है ना, ऐसे आंसर पे दोस्तों बैकलिंक डालते रहो। धीरे धीरे आपका दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, आपको दोस्तों यहाँ पे व्यूज मिलेंगे, वोट मिलेंगे, आपका प्रोफाइल दोस्तों बढ़ता रहेगा, बेटर बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिया ने देखो 67 दोस्तों आंसर दिए हैं, बट उसका व्यूज देखो गाइस 4 लाख। हमने तो 250 ब्लॉग लिख के इतना गाइस इंप्रेशन नहीं है, जिसका ये 67 आंसर में इंप्रेशन है। ठीक है, अब मान लो मैंने देखा कि हाँ यार ये बंदी का इंप्रेशन बहुत अच्छा है, रिया को मैं मतलब बचपन पे दोस्तों गाइस पसंद भी करता था, तो मैं क्या करता हूँ, एंड ये गाइस डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग लिखता है, या फिर मैं मेरा दोस्तों जो साइट है उस साइट गाइस क्या देता है, फंडिंग वाला सर्विस, वेबसाइट डिजाइन वाला सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये जो है बंदी उसी टाइप का दोस्तों आंसर देता है। तो मैं क्यों ना गाइस इसको बोलता हूं डायरेक्ट कि आप ना मेरे लिए गाइस कुछ बैकलिंक बनाओ। तो ये बोलेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर बैकलिंक का मैं 100 रुपए लूंगी, 200 रुपए लूंगी। इस तरीके से मान लो मैंने उसको गाइस 100 बैकलिंक बोला, फिर मैंने उसको गाइस 20,000 का पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से ना यहाँ से लोग गाइस बहुत अच्छा पैसा बना रहे, भर भर के पैसा बना रहे। ठीक है, अब हाँ, पहले दिन अकाउंट खोल के आपने 100 आंसर दे दी, ऐसे नहीं करना है। कोरा वाले को समझ में आता है कि आप यहाँ पे बैकलिंक उठाने आए हो, तो इसको समझ में आता है, ऐसे मत करो, स्मार्टली। और गाइस धीरे 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 अकाउंट को बेटर बनाओ, एक दिन में नहीं होगा, 1-2 साल लग जाएंगे, बट इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ये एक जरिया है बैकलिंक उठाने का। एंड हम लोग जो एक गाइस बैच बना रहे हैं बैकलिंक का, वहाँ पे भी हम उन लोगों को सेम चीज़ ही दोस्तों बोलने वाले हैं कि इन दोनों पे अकाउंट बनाओ, डेली 1-2 करके गाइस गाइस आंसर दो, तो वहाँ से दोस्तों बैकलिंक भी आएगी, व्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ आएंगे। एंड मार्केट से कुछ 2-4-5-10-20-25 वेबसाइट उठा के वहाँ पे दोस्तों गेस्ट पोस्टिंग चालू करेंगे हम लोग, ताकि वहाँ से ही बैकलिंक मिल पाए। तो आई थिंक बैकलिंक का थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा आपको। हाँ, यहाँ पे नीश सेगमेंट, अभी नीश का स्पेलिंग ही नहीं आता मेरे को, NISH नहीं, बीच में कहीं पे C होता आई थिंक, बात साला जाने। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल SEO पे फोकस करेंगे। फोकस करने का तो समय नहीं है बच्चा, बट फिर भी फोकस करेंगे। तो इसको बीच में कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं और इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ मैंने अभी, एक दोस्तों मीटिंग हो रहा था उनको भी बोला, मैं आप लोगों को बोलना गाइस भूल गया। एक लास्ट मीटिंग में गाइस याद है आप लोगों को बोल रहा था कि गाइस पुराना कोई ब्लॉग है, उस ब्लॉग को दोस्तों बेटर बनाने के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया, जो प्रॉम्प्ट आर्शिया ने ऑलरेडी यूज कर रहा है,
बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे गाइस पता नहीं, बट ये जो गाइस प्रॉम्प्ट है इसको ना आप लोग अपने पास गाइस गाइस सेव करके रख सकते हो। ये प्रॉम्प्ट जो मैंने दोस्तों बनाया वो ऑलमोस्ट सारे के सारे गाइस वेबसाइट के लिए सेम है, इशू मतलब गाइस यूज हो सकती है, ठीक है, एनी वेबसाइट में। तो इसको अपने पास गाइस सेव करके रख लो। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में जाके बोल दिया हाँ मेरे पास पूरा दुनिया भर की दोस्तों प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, मैं आपको गाइस दे देता हूँ प्रॉम्प्ट। अपने पास रखो, दो मत किसी को, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट आप अपने पास गाइस सेव करके रख लो। कहीं पे भी जॉब मिला, उनके पास पहले से वेबसाइट में 200-250-500 ब्लॉग गाइस पड़ा हुआ है। जॉब मिले, फ्रीलांसिंग गाइस प्रोजेक्ट मिला, बोलो उसको मैं मतलब गाइस पर ब्लॉग मैं मतलब 100 रुपए लूंगा, 50 रुपए लूंगा, ऐसे करके 200 ब्लॉग का मैं इतना मतलब गाइस पेमेंट लूंगा, एंड मैं सारे के सारे ब्लॉग का गाइस एसईओ करूंगा, ठीक है। इस तरीके से 20-50 हजार मान लो गाइस आपको कोई एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला, उस समय इस प्रॉम्प्ट के साथ आप ब्लॉग को मतलब बना सकते हो। हाँ ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने नॉट ओनली अपने लिए बनाई है, गाइस कोई भी वेबसाइट में इशू होगा, बट गाइस जो बाकी प्रॉम्प्ट है वो मैंने अपने साइट के लिए ही दोस्तों अकॉर्डिंग बनाया। तो बाकी प्रॉम्प्ट आप हर जगह पे दोस्तों यूज मत करो, बट ये प्रॉम्प्ट आप लोग गाइस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, अगर पेमेंट पेमेंट गाइस मिला अच्छा खासा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट प्रॉम्प्ट बॉम्ब के साथ, तो थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह भेज देना दुआओं के साथ। सर जो आपने वो पहला वाला जो ब्लॉग जनरेट के लिए प्रॉम्प्ट बनाया है वो प्रॉम्प्ट हाँ ब्लॉग जनरेशन के लिए जो एडवांस वाला प्रॉम्प्ट आपने बनाया है ना सर, हाँ तो मतलब वो यूजेबल है कि नहीं है, वैसे पूछ ब्लॉग जनरेशन वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, वो तो हमने हमारी साइट के लिए ही आई थिंक बनाया है, अभी तो याद भी नहीं आ रहा है। एकदम पूरा लेंदी ब्लॉग है, लेंदी मतलब प्रॉम्प्ट है हाँ, वो। आप हर जगह पे इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गाइस नेक्स्ट वाला है 2.0 वाला है, यहाँ पे मैंने गाइस इनपुट पे डाल दिया था कि सब सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो मान लो किसी आप दूसरे वेबसाइट के लिए फोकस कर रहे हो, तो ये सब कुछ तो उसके अकॉर्डिंग डालोगे तो आई थिंक बन जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाला। बट फिर भी मैंने इसको ओपन एनी वेबसाइट में यूज करने के जैसा सोच के नहीं बनाया था, ये अपने साइट के लिए सोच के ही बनाया था। देख लेना बाद में, अभी आप लोग बहुत कुछ सीख गए हो ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, ये प्रॉम्प्ट बनाना थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी आ गया, हाँ अच्छी थोड़ा बात है। थोड़ा आपके जितना नहीं पर थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ वैसे आप और मैं ज्यादा 5-10%। मतलब दूर नहीं रहता, 450 किलोमीटर ओनली, तो कभी आ जाएंगे आपके वहां पे आप प्रॉम्प्ट कोलकाता बनाने। में ही हो? हाँ आप कोलकाता में ही हो? नहीं नहीं, 450 किलोमीटर रे। अच्छा, 450 किलोमीटर। हम्म, ओके, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। आप पूछना अपने ससुराल से सिलीगुड़ी किधर है, तो वो लोग बोल देंगे। हाँ, इनको पता होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोकस करो, बाद में आना सिलीगुड़ी, ठीक है। तो जो हम लोग टेक्निकल एसईओ पे बात कर रहे थे, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों कहाँ पे है? ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए। अगर गाइस यूजर सेटिस्फाई नहीं है तो गाइस गूगल भी सेटिस्फाई नहीं है। अगर यूजर सेटिस्फाई है बट गाइस गूगल सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी चलेगा। बट अगर यूजर सेटिस्फाई नहीं है तो गूगल भी सेटिस्फाई नहीं है। समझ में आ रहा है? बचपन में हम लोग गाइस देखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या क्या कुछ ना कुछ था। तो ये मेनली हम लोग फोकस करते हैं यूजर एक्सपीरियंस के लिए, यूएक्स नॉट यूजर, इट इज फॉर यूएक्स। ओके, यहां पे हम लोग मेनली देखते हैं पेज का परफॉर्मेंस,
एंड इस पेज परफॉर्मेंस के अंदर पहले दिनों में था गाइस पेज का स्पीड कैसा है, बहुत दिन पहले ऐसा था पेज का गाइस स्पीड कितना है, बट आजकल उसमें ज्यादा फोकस नहीं दे रहे। आजकल फोकस दे रहे हैं कहाँ पे, कोर वेब वाइटल्स। इसके अंदर दोस्तों क्या आते हैं, कुछ गाइस एलसीपी बोल के आते हैं, आईएनपी बोल के आते हैं, और तीसरा वाला क्या है याद नहीं आ रहा है रे, सी से था, ठीक है देख लेते हैं। अभी गाइस इस कोर वेब वाइटल को हम लोग मेजर करने का 2-3 पोर्टल है। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियसली फ्री के साथ ही जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, आशिया जैसा उतना अमीर थोड़ी ना है हम लोग, तो हम लोग फ्री के साथ जाएंगे पेज स्पीड इनसाइट के साथ। ये एक गूगल का प्रोडक्ट है। दूसरा है कुछ पिंगडोंग ऐसे ही था, देख लेंगे, ठीक है। और तीसरे वाले का तो मेरा कभी नाम गाइस याद ही नहीं रहता, तो इस पे चलते हैं पहले, पेज स्पीड इनसाइट। कोरा को हटाते हैं, पेज स्पीड इनसाइट लिख के सर्च करते हैं, ये रहा उसका वेबसाइट pagespeed.web.dev। डिक्शनरी बनानी होगी आप लोगों को वेबसाइट याद कराने के लिए, दीवार पे लिख दो, ठीक है, आपके साथ साथ आपके बच्चे लोग भी सीख जाएंगे। नाउ हम लोग कोई एक पेज को बनाने के बाद, आपको गाइस याद है हम लोग बोलते थे कि उसका दोस्तों प्रीव्यू चेक करो। गाइस एज ए यूजर आपको गाइस फीलिंग कैसा आ रहा है पूरा पेज का, सेम तरीके से कोई एक पेज को गाइस फाइनली पब्लिश करने के बाद, ना कि अब दोस्तों जो ये गाइस प्रीव्यू वाला था, वो हम लोग पेज को पब्लिश करने से गाइस पहले देखते थे, एंड ये जो वाला है ये हम लोग पेज पब्लिश करने के बाद में देखते हैं। पहले तो दोस्तों आएगा ही नहीं, ठीक है, तो बाद में देखेंगे, फिर जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको व्यू करके कॉपी लिंक करके पब्लिश करने के बाद यहाँ पे डाल के फिर एनालाइज पे क्लिक कर